ठीक, थोड़ा सा मैं चाय पी रहा हूँ, उस समय मसूरा थोड़ा सा निकल गया है तो दर्द कर तो चाय पी के सीख रहा हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है, I warned her that I could no longer tolerate her coming late. ठीक है, I warned her that I could no longer tolerate her coming late. ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट में है, इसका डायरेक्ट बनाना है, तो ये वांट का तो सेट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई सेड, और हर है तो टू हर हो जाएगा, सेट के बाद तो टू लगेगा ही ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, and no longer tolerate your coming late. हाँ, कल कुछ और हो गया था क्या? सर ये सी हो गया था सर, इसीलिए। ना सी तो देखिए यहाँ ही लगा है, हर की बात हो रही है ना, सी में तो ही लगा है, हर की बात हो रही है, स्लिप ऑफ टंग होगा या वो मतलब हड़बड़ी में हो गया होगा। ठीक है, कंसीडर इट्स आंसर टू बी बी। ठीक है, ओके, यस, ओके, थैंक यू। तो डाउट है तो क्लियर कर लिया करिए भाई, आप लोग हड़बड़ी में कई बार ऐसा हो जाता है। ये सारे बच्चे हैं, क्योंकि ऐसे ये टॉपिक ऐसा कि हम इस पर बहुत ध्यान नहीं देते, हमको लगता है बच्चे बताए तो मेजोरिटी ने जो कह दिया तो सही होगा, तो हम इस हाँ में हाँ मिला देते हैं। आप लोग को जरा भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर लिया करिए। आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। ठीक है, तो क्या होगा, आई टोल्ड माई मदर दैट, आई का आई ही रहेगा, आई वुड सर्टेनली टेक हर हो जाएगा टू बेंगलोर दैट वीक ना। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। दैट आई बी। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड लग रहा है कोई आया जस्ट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। बी ऑप्शन करेक्ट है, बोलिए। यस सर। ओके, 22nd, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। ठीक है, हाउ लॉन्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, यस सर डी ऑप्शन। Fourth, my co-passenger asked me how long the journey did take ना। ओके, 22 नंबर में क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। 22 नंबर, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी
ठीक है। आगे क्या है? माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, माई को पैसेंजर ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, यात्रा कितना समय लेती है। मेरे साथी पैसेंजर ने पूछा, बस इतनी सी बात है। लेती है या ली है? ले ली है सर। अरे भाई गजब हाल है। देखिए ना, ट्रेन में बैठा कोई को पैसेंजर है, उस रूट पे पहली बार जा रहा है, तो अपने साथी से हम लोग भी पूछ लेते हैं, भैया वहां तक जाने में कितना समय लेती है? ले चुकी है या लेती है? लेती है। को पैसेंजर है ना। सुनिए, जब को पैसेंजर है तो साथ में ट्रेवल कर रहा होगा, तभी तो को पैसेंजर कहलाया। हेलो सर्वेश। हाँ सर, हाँ वो आज का देख करके मैंने बोल दिया था। नहीं ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से, आप लोग क्या बता रहे थे पहले ये बताइए, आपका ऑप्शन क्या बता रहे थे आप लोग? डी फोर्थ बताए। डी आप लोग फोर्थ बताए थे ना। तो देखिए, अगर डी फोर्थ को हम लेते हैं, लेके देखते हैं, डी फोर्थ अगर हम लेते हैं, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, माई asked me how long the journey did take. The journey did take. ये सिंपल पास्ट टेंस में गया कि नहीं? यस सर। तो आपने नियमानुसार तो ठीक बनाया, ये सिंपल प्रेजेंट था, आपने सिंपल पास्ट कर दिया। लेकिन यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बात प्रेजेंट की हो रही थी कि फ्यूचर की होती? जर्नी पूरी हो गई थी कि होनी बाकी थी? नहीं सर, प्रेजेंट बाकी थी सर। नहीं, प्रेजेंट टेंस तो है। प्रेजेंट टेंस के माध्यम से, प्रेजेंट टेंस के वर्ब के माध्यम से वर्तमान समय की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम को रेफर किया जा रहा है। फ्यूचर टाइम को जो रेफर करा था कभी बाकी होने की। ठीक है, हाँ ठीक है। यानी कुल मिला जुला के अगर हम सीधी सीधी बात पूछें, इस सेंटेंस के माध्यम से जर्नी पूरी हो गई थी या नहीं हुई थी, अभी होनी थी? सर अभी होनी थी। अभी होनी थी, पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, ओके। अगर आप डिड टेक करेंगे तो डिड टेक में जर्नी पूरी हो गई या नहीं? पूरी हो गई ना। तो दोनों के बेसिक सेंस में डिफरेंस आया कि नहीं? यस सर, आएगा। रूपांजलि मैडम श्योर, क्लियर है? एंड एवरीवन? सर्वेश? सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। तो अगर इससे बेहतर ऑप्शन नहीं होता तब हम मजबूरी में इसको लेके चलते। ठीक है, see, my co-passenger wanted to know how long the journey would take. वुड क्या है? पास्ट को ही तो रेफर कर रहा है, और Yes, टेक मतलब लिया नहीं था, लेती, ऐसा भाव दे रहा है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस एवरीवन।
रूपांजलि मैडम श्योर कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को डाउट ऑब्जेक्शन? यस सर कंफर्म। कंफर्म है, तो हम लोग सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ओके 20 सेकेंड का ठीक है, और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया है। ठीक, तो ये अब तक हमें एक बात जरूर समझ में आ गई है कि चाहे वो एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, 99.99% हम रूल पे कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है 0.1% या 0.01% डेविएशन हो सकता है। और डेविएशन क्या होगा कि रूल हमारा फॉलो ना करे, बल्कि भाव को हमें मिलाना होगा। वही बात मैं क्लास में भी कहता हूँ, भाषा है भाव देगा, भाव बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग एक दो बार कर लेंगे तो आपको बढ़िया माइलेज मिल जाएगा औरों के तुलना में, क्योंकि मुझे लगता है इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 99% बच्चे यही ऑप्ट किए होंगे। आगे चलें, ठीक है सर जी। बी वाले में केवल इतना ही गलत है ना, आई आस्क्ड माय को-पैसेंजर, यही से गलती हो रही है। उतने से भाव बदल गया ना, भाव में अंतर पड़ गया ना, जबकि भाव में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यस। अब इसी बात को आप समझ गए, मैंने समझाया आप समझ गए। जो लोग वो समझते ही नहीं कि भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त किया जाता है, वो लड़ बैठेंगे, चलो मैं किताब में दिखा दो, साफ साफ नियम लिखा है कि डज का डीड हो जाएगा, डू का डीड हो जाएगा, चलो मैं दिखा दूं, दिखा भी देगा, हर किताब में लिखा है ना। ठीक है, वही हमको किसी ने एक वीडियो भेजा था, मैंने शेयर किया था उधर प्रैक्टिस वाले बैच में, इसमें शायद नहीं शेयर किया। वो कोई भाई साहब है टीएसपीएससी के लिए एडवर्ब पढ़ा रहे थे, एडवर्ब के डेफिनेशन में बहुत बढ़िया उन्होंने बताया जिसे आम किताबों में लिखा है। ठीक है, 23rd, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव, ये भी देखिए कितना बढ़िया है, इसको मैं लिख रहा हूँ, हाउ क्लेवर ऑफ यू। मनोज जी आए हैं कि नहीं आज? To have solved the puzzle so quickly, said the mother. ठीक है ठीक है, हाउ क्लेवर ऑफ यू, जब उसने कहा कि हाउ क्लेवर ऑफ यू, तुम कितने चतुर हो कि इतना जल्दी पजल सॉल्व कर लिए। ठीक है, ओके। तो देखिए इसको अगर ध्यान से आप देखें, द मदर पहला ऑप्शन, द मदर एक्सक्लेम्ड, दूसरा ऑप्शन द मदर एक्सप्रेस दैट, तीसरा ऑप्शन द मदर टोल्ड दैट, चौथा ऑप्शन द मदर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, ओके। तो पहले ये बात बताइए, बी और सी, द मदर एक्सप्रेस दैट ये होगा या सी द मदर टोल्ड दैट ये होगा? इन दोनों में से कोई नहीं होगा, तो बी और सी तो ऐसे ही गायब हो गया। बात मेरी समझ में आई? क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है बी और सी से। हाउ क्लेवर ऑफ यू, ठीक है, तुम कितने चतुर हो, कितना जल्दी पजल सॉल्व करिए, यानी बहुत ही एडमायर करते हुए माँ ने कहा, हाँ या ना? ठीक है, और जब इतना जल्दी उसने कर लिया सो क्विकली, तो आश्चर्यचकित भी हुई होगी माँ। ठीक है, तो एक्सक्लेम भी कर दिया, तो द मदर एक्सक्लेम्ड, ये ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं, द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली। एक पॉसिबल आंसर ये है, दूसरा पॉसिबल आंसर हम लोग डी देख लेते हैं, द मदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट he was clever enough to solve, देख लीजिए ध्यान से, he was clever enough to solve the puzzle, to solve मतलब वो इतना वो पर्याप्त चतुर है पजल को सॉल्व करने के लिए। तो डी ऑप्शन कह रहा है टू सॉल्व, यानी कि सॉल्व नहीं हुआ, अभी करना है, जबकि ए ऑप्शन कह रहा है टू हैव सॉल्व, यानी कि हो चुका था करने के बाद। और क्वेश्चन भी कह रहा है या क्या, टू हैव सॉल्व ना, काम हो चुका था। बोलिए भाई, इसलिए विल गो फॉर A1। कोई दिक्कत?
कुछ तो रिस्पॉन्स करिए आप लोग। नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है। 24 मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को मैसेज वगैरह भेजने की है। अब इसके बाद जो भी है बहुत आसान चीजें रहेंगी, एक पंक्चुएशन को छोड़ के। आई सेड, हाँ बाकी लोगों को लग रहा है कि वही तो असली चीज है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह। नहीं, आप लोग इतना पढ़ चुके हैं बेसिक चीजें कि ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आप लोग को अब आ गया है, बस उसको करना है। I said to my mother, let us go, sorry brother, I said to my brother, let us go to some hill station for a change. ठीक है, तो लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट से तो परमिशन भी होता है, लेट से प्रपोजल भी होता है। तो यहाँ पे लेट के माध्यम से जो डायरेक्ट स्पीच बना है वो परमिशन की बात कर रहा है या प्रपोजल की बात कर रहा है या सजेशन की बात कर रहा है? प्रपोजल। प्रपोजल, लेकिन अब प्रपोजल ऑप्शन में है नहीं, तो चारों में सजेस्टेड है, तो हम सजेस्टेड लेके चलेंगे। ठीक है, और ये बात आप लोगों को रूल में भी लिखवाया था। ठीक है, कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज होगा और लेट वहां पे सजेशन या प्रपोजल देगा तो दैट क्लॉज लगाएंगे ना। ओके, ठीक है। यस। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन देखते हैं, आई सजेस्टेड टू माय ब्रदर। अब देखिए इसमें गलती क्या है, ध्यान दीजिएगा। इनकी गलती है कि सजेस्ट के बाद सबमिट टू लगा दिया। एसएससी का पेपर है, ग्रेजुएट लेवल का, जबकि सजेशन के बाद टू कभी नहीं लगेगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कॉमन एरर में आएगा। ठीक है, ओके, सजेस्टेड के बाद टू कभी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, चारों ऑप्शन में दिया है तो हमको वही लेके चलना पड़ेगा, अलग से ऑप्शन तो बनाएंगे नहीं। I suggested to my brother that they should go to some hill station for a change. मनोज जी हैं, अगर है तो रिस्पॉन्ड करिए प्लीज, बताइए आप हैं कि नहीं अभी। असल में अंशिका जी भी मनोज की ही आईडी से आती है ना, एक मनोज की आईडी है। अरे आज बड़े कम बच्चे हैं क्या, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, उदास हो गए हैं लोग सर। भाई उदास क्या है, वो पढ़ाई करना चाहिए, उदास क्या, आगे तो कल तो एग्जाम होगा ही। नहीं भी होगा तो लाइफ तो आगे जीना है ना। अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो तो एग्जाम होगा सर बिहार की तरह, तैयारी किए रहिए, आ जाएगा इकट्ठा दे के जाइए। हाँ यही होगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं, यही होगा। ओके, आगे देखिए। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट दे शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। ये हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में, देखिए ए ऑप्शन में दे लगा है। ठीक है, बी में आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, और बी में जो है वी लगा है। अब ये मामला फंसेगा कि दे लगाएं कि वी लगाएं। ठीक है, और आगे सी और डी में तो क्या करें, लेट को लेट ही रख दिया तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, हमें कोई रिस्पॉन्ड करेगा, सर वी लगेगा, वी लगेगा, वी लगेगा, बी ऑप्शन सर। क्यों? हाँ वी लगेगा, बी ऑप्शन क्यों? क्योंकि लेट अस गो, चलो हम चले, अस का मतलब हम, तो हम में स्पीकर शामिल होगा, स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन, सॉरी वी है ना फर्स्ट पर्सन, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन वाला लेके चलेंगे। ठीक है। यस सर, एक बात पूछनी थी सर। मैंने ये जो अभी मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ रही थी एक्सीलेंसी सर, उसमें सजेस्टेड टू और प्रपोजल टू नहीं, गलत दिया है। मैं साथ साथ में एक लाइन सीधे स्पष्ट में बोल रहा हूँ कि प्रपोज के साथ भी टू नहीं लगेगा, सजेस्टेड के साथ भी टू नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। यस सर। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सपना, सर इस क्वेश्चन में अगर रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। फैसले करूं, एक सेकंड, हाँ वेट करिए, क्या हो गया?
ये देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ठीक है, ओके। ये आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, बहुत महीन महीन रखा गया है, इससे और ऊपर तो मैं कर नहीं सकता कॉपी को। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है। यस सर। ठीक, क्या कह रहा है? सजेस्ट है, सजेशन ही सजेस्ट है, सजेशन नाउन हो जाएगा, सजेस्ट वर्ब हो जाएगा, ठीक है, वर्ब है, वर्ब एंट्री है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल सेंटेंस है, मे आई सजेस्ट अ व्हाइट वाइन विथ दिस डिश सर, ठीक है। तो मे आई सजेस्ट, सजेस्ट के बाद टू है क्या, जल्दी बोलिए। नहीं, तो सजेस्ट के बाद टू क्यों आएगा? क्योंकि दोनों तो एक ही वर्ब है ना, सिर्फ टेंस का अंतर है। बोलिए। यस सर। अगर इसके बाद सर नाउन हो तो क्या चीज? तो सजेस्ट के बाद अगर नाउन आ रहा हो तो आ जाएगा? अरे भाई सजेस्ट के बाद नाउन, हाँ बिल्कुल, नहीं तो भी नहीं आएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसी में आगे अ सॉल्यूशन इमीडिएटली सजेस्टेड इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ के बाद टू आया है, ठीक है, यहाँ नहीं आया है, ओके। आई सजेस्टेड दैट, ये देखिए वही क्लॉज आ गया सीधे, आई सजेस्ट, दिख रहा है कि नहीं सबको साफ साफ? यस सर। I suggested that we go out to eat ना, I suggested going, नाउन आ गया, देखिए जिरेंड है ना रूपांजलि मैडम, अरे वो रीना मैडम, हेलो, ठीक है। तो सीधे नाउन ना कि जिरेंड आ गया तो नाउन ही तो है ना। तो I suggested going in my car, it is suggested that, आगे डॉट डॉट कर दिया, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट, आगे डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। तो सजेस्ट के वैसे भी आप लोग ओमिशन ऑफ उसमें, सॉरी, मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन में आप लोग पढ़े हैं, बोलिए भाई। ये सर बताया गया है। ठीक है, और आप लोगों को कायदे से बताया गया कि सजेस्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, सीधा दैट क्लॉज आता है। हेलो, यस सर, इसमें सेंटेंस था ना, I suggested to my friend that we should go somewhere. हाँ, I suggested my friend, to my friend नहीं होगा, ठीक है। वो आपको हिंदी में सुन के भले ऐसा लग रहा हो कि तो ठीक लग रहा है, मैंने उनसे पूछा, I asked from him, हिंदी में ये ठीक लग रहा है कि नहीं, पढ़ के देखिए जरा तो, बोलिए भाई। यस सर। पर ये सही है क्या? नहीं सर। नहीं ना, तो वही चक्कर है, आपको पढ़ के ठीक लग रहा है पर इंग्लिश में यूज नहीं होता है। आपको ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में दिखा दिया, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैंने उनको बताया, आई टोल्ड टू हिम, ओके, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप सजेस्ट वर्ब यूज करती हैं, ठीक है, तो सजेस्ट वर्ब के बाद जो है दैट क्लॉज ही लगता है, और जब दैट क्लॉज लग गया तो बीच में प्रीपोजिशन का करने आएगा वहां। ये आप लोग बुक सेकंड में वर्ब चैप्टर में जाके देख लीजिएगा, आप लोग पढ़िए प्रैक्टिस बैच में। अब ये चर्चा मैं कर रहा था कि एक टीचर को लाइब्रेरी में टाइम देना चाहिए, ठीक है, ओके। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग रिवाइज किया करिए। अब किसी राइटर ने क्या लिख दिया नहीं लिख दिया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमारे बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, किसी और सोर्सेज से पढ़ रहे हैं या दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, दूसरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमारे कॉन्सेप्ट और वहाँ के बताने के कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस आ गया, तो बच्चों का अधिकार है ये बताना कि सर हम किसको सही माने, ठीक है। तो मैंने अपने जो है डिफेंस में आपको प्रूफ दे दिया, ठीक है, ऑलराइट। यस 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 सर। ठीक है, और आप लोग बुक सेकंड एंड मार्टिन का वर्ब चैप्टर देख लीजिए, उसमें चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कि सजेस्ट वर्ब के बाद दैट क्लॉज आता है,
जब दैट क्लॉज आ गया तो वहाँ प्रीपोजिशन क्या करेगा ना? ठीक है नहीं सर, वो नाउन आ रहा था ना उसके बाद, तो मेरे को वहाँ पे कंफ्यूजन। मैडम अब उसमें हम कोई डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। ओके, गोपाल सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स। ठीक है, तो अब देखिए ये भी क्या है, ध्यान से देखिए जरा। ये 25 नंबर क्वेश्चन, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूं। गोपाल सेठ, चक्कर क्या है ना कि इंडिया में हम लोगों ने इंग्लिश को सिर्फ एडॉप्ट किया है, समझा नहीं है, एडॉप्ट किया है। ठीक है, तो जैसा किताबों में अभी तो मान लीजिए कि गूगल वगैरह आने से चीजों में बहुत सहूलियत हो गई है। उसके पहले कुछ था ही नहीं, किताब में जो जैसा समझा वैसा लिख दिया, और किताब को ही हम बाइबल मान लेते थे कि एज इट इज उसको कॉपी कर लेते थे। कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब इन्होंने क्या काम किया है, किसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान करके इंट्रोगेटिव की तरह चेंज कर दिया। सब में देखिए इफ लगा है कि नहीं। ठीक है, क्या एक्चुअली ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? बोलो भाई, कैसा सेंटेंस है ये? इम्परेटिव है ना, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो ये होना चाहिए गोपाल रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू डू दोज सम्स फॉर हिम ना। ये दरअसल ये होना ऐसे चाहिए था, लेकिन अब क्वेश्चन बनाने वाले को ही वो रूल वाले पद्धति से पढ़े होंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव की तरफ बदल दिए। ठीक है, तो उसमें हम क्या करें, लेकिन आप लोग तो इतने पढ़े हैं चीजों को कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, तो अब आंसर बता दीजिए। ए होगा, ठीक है, ओके। ये बढ़िया क्वेश्चन है 26। इसका आंसर कोई बताएगा मुझे 26 का? यस एनीवन? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन। द बॉस सेड, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं ना। ए ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं, देखते हैं। इट्स का मतलब इट इज टाइम, ठीक है, वी बिगेन प्लानिंग आवर वर्क, ठीक है, आवर वर्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। इसका मुझे कोई भाव बताएगा? यस, यही हम अपने कार्य की प्लानिंग करते हैं। और कोई जवाब देगा? प्रेम, सर्वेश, एनीवन एल्स, सपना? सर यही सही समय है अपने कार्य को शुरू करने का। शुरू करने का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, रिवीजन करते रहना चाहिए। प्रेम है सर, ये जो बिगन है ये सबजंक्टिव मूड में है, सबजंक्टिव मूड में है। और सबजंक्टिव मूड में कौन सा? बोले प्रेजेंट का सबजंक्टिव है। तो ये भले ही पास्ट टेंस का वर्ब आपको लग रहा होगा, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है कि पास्ट को रेफर कर रहा है? बोले इस लिखा था तो ये कॉम्प्रेस करके लिखा था, इसलिए हमने इसको वो अलग करके लिख लिया, ठीक है। तो इट इज टाइम, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है ना, तो क्या कह रहा है, यही समय है या यही उचित समय है।
जब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए था पर किया नहीं। शुरू कर देना चाहिए था पर शुरू किया नहीं। ये आप लोग पढ़े होंगे हमसे टेंसेस में, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। अनरियल सपोजिशन के लिए हम हमेशा पास्ट फॉर्म का वर्ब लेते हैं और प्लूरल नंबर का वर्ब लेते हैं। तो पास्ट फॉर्म और प्लूरल नंबर का वर्ब के माध्यम से, पास्ट फॉर्म और प्लूरल नंबर के वर्ब के माध्यम से, जरूरी नहीं कि पास्ट टाइम ही रेफर हो, प्रेजेंट टाइम भी रेफर किया जा सकता है। कैसे पता चला? बोले इस जो प्रेजेंट का वर्ब है इससे पता चला। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो अब नियम अनुसार तो यही होगा ना कि इट वाज कर देंगे और बिगन का हैड बिगन कर देंगे, तभी तो बात बनेगा। क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में कर देते हैं और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, तो हम करके देखते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि किसने बोला था अभी? निशा ने बोला था कि सर ये ऑप्शन ना मैं ले लेता हूँ एक बार। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है साफ साफ क्या कि आपके खुद के जो क्लास नोट्स हैं उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहादुरी ये नहीं कि आपको 50 क्वेश्चन दिए गए और आपने 49 सही कर लिए, गलत कर दिया। 49 तो सब सही करेंगे, एक जो है मेरिट वाला वही आप भी गलत कर दिए, बाकी भी गलत करेंगे, तो आप कहाँ मेरिट में सबके बराबर आ गया। द बॉस सेड दैट इट वाज टाइम, ठीक है, दे हैड बिगन, they had begun planning their work. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ बिगन था, बिगन को आपको ये लगा कि सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब है और सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब को नियम अनुसार आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो वर्ब होता है ध्यान से देखिएगा, जो वर्ब होता है वर्ब के 4 फीचर होते हैं। वर्ब का नंबर होगा, वर्ब का टेंस होगा, वर्ब का वॉइस होगा और वर्ब का मूड भी तो होगा, हाँ या ना? ठीक है, इस वर्ब का नंबर क्या है? दे, तो प्लूरल हो गया। वर्ब का टेंस क्या है इसका? पास्ट परफेक्ट, यस और नॉट? बोलिए भाई। वॉइस क्या है? एक्टिव है। और मूड क्या है? अभी ये सब्जंक्टिव मूड है? नहीं, इंडिकेटिव हो गया, हाँ या ना? बोलो भाई, ये तो फैक्ट बता दिया ना। द बॉस सेड दैट इट वाज टाइम, बॉस ने कहा कि वही समय था। ठीक है, दे हैड बिगन प्लानिंग देयर, उन्होंने अपना वर्क प्लान करना शुरू कर दिए थे, ऐसा भाव दे रहा है। जबकि बॉस ने कहा कि यही उचित समय है जब आपको कार्य प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए था पर किया नहीं। दोनों का भाव एक ही है कि डिफरेंस है? नहीं समझ में आया किसी को? ये सर आ गया सर। सर यहाँ पर परफेक्ट नहीं होगा ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ये जो बिगिन वर्ब लिखा गया सिंपल पास्ट टेंस का, आपको लग रहा है V2 फॉर्म में है, नो डाउट, लेकिन V2 फॉर्म में है तो क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में ये सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म कर रहा है या क्या टेंस फॉर्म कर रहा है? सर सिंपल प्रेजेंट सर। सिंपल प्रेजेंट ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर पास्ट परफेक्ट कर देंगे तब तो काम हो चुका होगा ना? यस सर। बोलिए, तो ये होना चाहिए था, ये वाज सही है, वाज रहेगा, ये बिगेन का बिगेन ही रहना चाहिए था क्योंकि उसका मूड नहीं चेंज होगा। ठीक है ना?
यस तो सर। भाव यही आएगा ना कि बॉस ने कहा कि वही उचित समय था जब उनको कार्य शुरू कर देना चाहिए था। शुरू कर दिए थे या कर देना चाहिए था? बोलो भाई, यार कैसे आपको क्लास करते, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। सर शुरू कर देना चाहिए। चाहिए था ना, ये तो ये क्या कर देना चाहिए था, जबकि ये क्या कह रहा है कि कर चुके थे ना, शुरू कर चुके थे। तो दोनों के भाव में अंतर आए कि नहीं? और ये वैरायटी आप लोग पढ़े हैं, इट इज हाई टाइम ना, दिस इज टाइम, दिस इज हाई टाइम। तो आइए देखते हैं अप्रोप्रिएट। अब वैसे भी देखिए ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, जो अलग से है उनको हमने खुद ही हाईलाइट किया हुआ है। तो ये होना चाहिए बी। देखते द बॉस सेड दैट इट वाज टाइम वी हैड ना, द बॉस सेड दैट इट वाज टाइम दे बिगेन प्लानिंग देयर वर्क। दे होगा कि वी होगा? वी का दे हो जाएगा। हाँ, सी ऑप्शन। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं तेजू जी एंड एवरीवन, सबको बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। यस सर। यस सर। द टीचर सेड, ठीक है, I wish I were the PM of India। ठीक है, विश एक वर्ब है, वर एक वर्ब है, विश का टेंस बता दीजिए। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, वर का टेंस बता दीजिए। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सर। एकदम क्लियर है ना? अब ये जो हिंदी में हमने इंग्लिश में जो लिखा है, आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण करके कोई बता दे, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री था। होता। होता। कब होता? कब होता? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। प्रेजेंट। एकदम क्लियर है? जी जी। इसका इंडायरेक्ट बनाइए। तो आप क्या बनाते हैं? द टीचर सेड दैट ही, नहीं सेड नहीं होगा, विश्ड होता है, विश्ड करेंगे ना। द टीचर विश्ड, ठीक है क्या? ही, द टीचर विश्ड, ही वर सिंपल। वैसे तो आप लोगों को तो बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का अगर सिंपल पास्ट करेंगे तो वर ही तो आएगा ना, कि वो अच्छा वाज आ जाएगा, ही है ना सब्जेक्ट, तो वाज आ जाएगा। इफ ही वाज द PM ऑफ इंडिया, वो नहीं लिख रहा हूं। क्या ये सही है? या हैड बीन सही होगा? कौन सा सही होगा? हैड बीन। तो हैड बीन का क्या भाव आ जाएगा? रहा था। बोलो भाई। हैड बीन का, हैड बीन, अच्छा चलो छोड़ो, हमें बस ये बता दो हैड बीन का टेंस क्या है? पास परफेक्ट, पास परफेक्ट ना। और बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है, तो दशा बताएगा, तो ये भाव वही देगा ना कि वो प्रधानमंत्री रहा था, हाँ या ना?
ये प्रधानमंत्री रह चुका था, बोलो भाई। तब तो पास्ट का एक फैक्ट बता देगा, जबकि पास्ट का जबकि प्रेजेंट का सपोजिशन है, तो सपोजिशन को सपोजिशन ही रखेंगे या फैक्ट में चेंज कर देंगे? तो वर का वर ही रहेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? अंतर सिर्फ क्या पड़ेगा, यहाँ पे विश किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है, बोलो भाई। तो ये वर है, तो वर सपोज कर रहा है, तो कब के लिए सपोजिशन आएगा? बोले जब पास्ट में विश किया तो उसी समय के लिए, तो इसका टेंस अब यहाँ पे सिंपल पास्ट बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर है? सर्वसम्मति से पारित हो गया जी। कौन बोल रहा है, बोलिए। सर कह रहे वहाँ पे, सर कह रहे वहाँ पे वर्ग का आवाज नहीं होगा। वाज नहीं होगा? अरे बाप रे, ऐसा कैसे निशा? वाज होगा तो फैक्ट बता देगा ना। हेलो, वाज होगा तो हकीकत बता देगा। यहाँ पे हकीकत बता रहा है कि सपोज कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। इसीलिए आप लोगों को मैं मुफ्त की सलाह देता हूँ, क्या अपने ही क्लास नोट्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। एक मुफ्त की सलाह और देता हूँ, हालांकि वो मुफ्त की सलाह मुफ्त की है, लेकिन वो पेएबल होगा। जो लोग नहीं किए हैं इंडिविजुअल बैच, वो कर लेंगे तो नुकसान नहीं है, फायदा जरूर मिल जाएगा, कहीं भी पढ़ाएंगे या आगे। ठीक है, 27 आ गया। 27 पे 26 का ऑप्शन हो गया था ना, सी। यस सर, सी ऑप्शन। अब देखिए कि इस तरह के पेचीदे क्वेश्चन पूछे गए एसएससी के बच्चों से, जो महज क्लास 12 तक ही इंग्लिश पढ़ते हैं, वो भी किसी तरह पास होने के लिए, पास हो जाए वही बहुत है। राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। ये तो बड़ा इजी है। राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, यही होगा ना? यस सर। कौन सा ऑप्शन? सी। बोलो भाई, सी ऑप्शन। अरे टाइम क्या हो गया? 9 बजने वाला है। ओके, 28। My father once said to me, if I can't trust my people, then यहाँ पे THAN then होगा, then I don't want to be doing this। तो क्या होगा? My father once told me, said to है तो told हो जाएगा, told me that रहेगा कॉमा की जगह, और if भी रहेगा, तो यहाँ पे 28 में that और if दोनों आएगा। ये कंजंक्शन पढ़ाते वक्त हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है। क्यों आएगा? बोले ये जो if I can't, देखिए ध्यान से, जो डायरेक्ट स्पीच लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो क्या है? if I can't trust my people then I don't want to be doing this। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस तो if से ही शुरू होगा। हाँ, ये ना, ठीक है। और ये चूंकि वो असर्टिव है, कंडीशनल, असर्टिव में कंडीशनल है, ठीक है। और चूंकि ये कॉमा लगा है तो कॉमा की जगह दैट आ गया, तो दैट यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। और इफ भी कंजंक्शन है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो डायरेक्ट स्पीच है, उसके दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने के लिए है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे दैट इफ दोनों सही है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। तो कांट का कुडंट हो जाएगा ट्रस्ट, माई का हिज, पीपल देन ही डिड नॉट वांट टू बी डूइंग दैट। कौन सा ऑप्शन? बी, ऑप्शन बी। दूसरा कि चौथा? सर दूसरा। दूसरा। माई फादर वंस टोल्ड मी दैट इफ
he couldn't trust his people, then he did not want to be doing that. ठीक है, बी ऑप्शन। तो बी में तो हिज है ना सर, हाँ स्टार्टिंग में। क्या? सर बी में सर स्टार्टिंग में हिज फादर लिखा है ना सर। देखते हैं। My father once told me that if he could not trust his people, हाँ ठीक तो है, his people बी में, then he did not want to be doing, नहीं बी तो ठीक तो जा रहा है, क्या दिक्कत है सबका बताइए। सर मेरी शीट में सर हिज फादर है ना, दैट्स व्हाई सर। मेरी शीट मतलब आप अलग से शीट लेके बैठी हैं क्या? सर पहले से निकली थी सर ये वाली सारी सर। नहीं इसको देखिए, ठीक है, सही। इसमें एक बार सॉफ्ट कॉपी भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। 29 ओके, खत्म हो गया क्या? नहीं सर, अभी अधिक है। 45 क्वेश्चन। क्योंकि कुछ लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होगा ये, नहीं? ओके, Doshi said to his wife, please select one of these necklaces. तो प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट किया तो सेट किस में चल जाएगा? रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखिए रीना मैडम, हम लोग क्या, मैंने उनसे आग्रह किया या उनसे प्रार्थना की, हाँ या ना? Yes. सही लगाते हैं हिंदी में, लेकिन क्या रिक्वेस्ट के साथ टू लगाते हैं कभी? एडवाइस के साथ टू लगाते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक। ओके, दोषी सेड टू हिज वाइफ, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो किसको रिक्वेस्ट किया? हिज वाइफ को। तो दोषी रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, और चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो मेन वर्ब को इंफिनिटिव में चेंज कर दिए। तो सेलेक्ट कीजिएगा टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज का दोस्त नेकलेसेस। कौन सा ऑप्शन है आप लोग बताइए? ए सर, ए और 30th. He wrote in his report, the rainfall has been scanty till now, ना? तो क्या हो जाएगा? Had been scanty till then। कौन सा ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा? डी फोर्थ, ओके, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अब हम इसके बाद आज नहीं कराएंगे, थोड़ा सा ना आज में चला गया था, लग रहा हवा लगा, सर दर्द कर रहा है जब से मैं आया हूँ। गोविंद सेड द मैनेजर स्टर्निंग। हाँ, मैं पूरी क्लास को ये बताना चाहता हूँ कि भले बैच ही डिले होगा, डिले इस वजह से होगा कि आपका जिस को टारगेट किए थे एग्जाम को, उसका भी अता पता नहीं है, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा ढीला पड़ गया। बाकी जो मैंने प्रॉमिस किया था कि जितना कंटेंट देना है और जितने लेक्चर मिनिमम देने हैं 90 लेक्चर, उतने लेक्चर 1.5 घंटे के हिसाब से मिलेंगे और पर डे के हिसाब से एक पैसेज आपको मिलेगा, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके, अगर एग्जाम सामने रहा होता तो एकदम सब कुछ मैं टाइम से करा दिया होता। ओके, तो हम ढीले पड़े इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ढीले पड़ जाए, आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। Govind said, the manager sternly, I command you to tell me what the old man said. तो गोविंद ने कड़क मिजाज से पूछा, किससे बोला? मैनेजर को ना। क्या बोला? I command you to tell me, ठीक है। मैं तुमको आदेश देता हूँ कि बताओ कि ओल्ड मैन ने क्या कहा। कौन सा ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग? सर डी फोर्थ। Fourth, the manager sternly commanded Govind to tell him what the old man had said. Very good. D option. आज यही छोड़ दे, रहने दे, बाकी कल पूरा करवा देंगे। यस सर। 15 क्वेश्चन रह गया ना। आज हम लोगों ने कितने किए? 20 से शुरू किया था, 21 से 10 ही क्वेश्चन। आज डिस्कशन ज्यादा हो गया ना, ठीक है। आज डिस्कशन करने लायक क्वेश्चन भी तो थे, क्यों? ठीक है, देखिए इधर सुनिए, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। अगर मैं कहूं आई हैड अ बाइसिकल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इफ आई had wings
I would fly now. I had a bicycle. पोजीशन बता रहा है किसका पोजीशन, बाइसिकल का, कब का, पास्ट का. When I was a child, जब मैं बच्चा था. तो बच्चा कब था, पास्ट में. तो साइकिल कब रही होगी, प्रेजेंट में कि पास्ट में, जल्दी बताइए. पास्ट में. तो ध्यान से देखिए, ये पास्ट को रेफर कर रहा है कि नहीं, पास्ट टाइम को. यस. इसका टेंस भी क्या है, टेंस है. हाँ, ये ना, ठीक है. पास्ट टाइम का है तो पास्ट टेंस हो गया. तो अब ये जो वर्ब है ये हकीकत बता रहा है कि कल्पना कर रहा है. आई हैड अ बाइसिकल. फैक्ट बता रही है, सपोज कर. हकीकत बता रहा है. तेजू जी ठीक है. हेलो, ठीक है. क्यों, जब मैं बच्चा था उस समय मेरे पास साइकिल थी, ये बात हकीकत है, ये फैक्ट बता रहा है. ठीक है. ध्यान देखिए, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई नाउ. यहाँ पे नाउ लगा है. अगर हम आपसे पूछें कि इस सेंटेंस का भाव क्या है तो आप क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए. यदि मेरे पंख थे तो मैं उड़ता कब, नाउ, अभी. ये प्रेजेंट टाइम है कि नहीं. यस सर. ठीक है. तो जब आपने यदि कहा तो यदि आप कब लगाते हैं, यदि कब कहते हैं, जब वो चीज आपके पास होती है, नहीं होती. आप फैक्ट बताते हैं या फैक्ट नहीं बताते हैं, तब यदि लगाते हैं. फैक्ट नहीं बताते हैं. फैक्ट नहीं बताते हैं, है ना. तो ये क्या कह रहा है, यदि मेरे पास पंख थे या होते. होते ना, होते. तेजू जी कोई दिक्कत. नो सर. होते. तो वैसे किससे पूछे कि हैड का क्या टेंस है तो कहेगा सिंपल पास्ट होता है. लेकिन पंख होते तो कब होते हैं, ध्यान से देखिए. इफ क्लॉज है. इफ क्लॉज मेन क्लॉज होता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस कहाँ से लिया जाएगा, मेन क्लॉज से. हाँ या ना, बोलो भाई. तो ये मेन क्लॉज हो गया. वुड फ्लाई आपको लग सकता है कि वुड पास्ट टेंस का वर्ब है, लेकिन क्या वुड जो है पास्ट टेंस का वर्ब होता है, नहीं. आपने पढ़ा है वुड को, शुड को, कुड को, माइट को किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं. तो ये किस टेंस का है, बोले नाउ जो एडवर्ब, इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट टेंस में है नाउ. तो ये भी किस टेंस को बताएगा, हाँ या ना, प्रेजेंट टेंस को. बोलिए भाई. यस सर. तो आई वुड फ्लाई नाउ, मैं उड़ता, कब उड़ता, नाउ, अभी. अभी उड़ता. उड़ने का काम कब होता, अभी, स्पीकिंग टाइम में, प्रेजेंट टाइम में. तो अभी कब उड़ता, जब पास्ट में पंख होते हैं या प्रेजेंट में पंख होते हैं. तो इसका क्या टेंस बना, टाइम भी रेफर कर रहा है प्रेजेंट का. तो इसका टेंस भी क्या है, प्रेजेंट का. हाँ या ना. अब वही बात ये बता दी, यहाँ पे वही वर्ब है, सेम फॉर्म में, सेम वर्ब सेम फॉर्म. पर यहाँ पे ये हकीकत बता रहा है कि कल्पना कर रहा है, सपोज कर रहा है. सर कल्पना कर रहा है. दोनों वर्ब सेम है, पर वर्ब के माध्यम से यहाँ हकीकत बताई जा रही है और वर्ब के माध्यम से यहाँ कल्पना की जा रही है. और जिस प्रकार की कल्पना की जा रही है ये रियल कल्पना है कि अनरियल है. अनरियल. सपोजिशन में भी एक ऐसा है, अनरियल सपोजिशन. अनरियल. और जब आपको वर्ब के माध्यम से सपोजिशन दर्शाना हो, सपोजिशन कैसा हो, अनरियल हो, तो उसके लिए वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर और पास्ट फॉर्म में रहेगा. प्लूरल नंबर और
पास्ट फॉर्म में रहेगा। पर कोई वर्ब अगर प्लूरल नंबर पास्ट फॉर्म में है तो पास्ट फॉर्म का वर्ब हमेशा पास्ट टेंस दर्शाए ये जरूरी नहीं है, उसका टेंस लिया जाएगा मेन वर्ब से, मेन क्लॉज के वर्ब से। ठीक है, ऑलराइट। जो मेन क्लॉज का वर्ब होता है उसी को प्रिंसिपल वर्ब ऑफ द सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा था आई वर, अगर वैसे किसी बच्चे से पूछे तो वो कहेगा वर्ब पास्ट टेंस का वर्ब है। तो पास्ट टेंस में भी आई सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगता है कि वाज लगता है? वर्ब क्यों लगा? वर्ब क्या है? प्लूरल नंबर का है, पास्ट फॉर्म का है। तो प्लूरल नंबर और पास्ट फॉर्म जब भी आप सपोजिशन करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि प्लूरल नंबर और पास्ट फॉर्म का वर्ब है तो हमेशा सपोजिशन करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सपोजिशन करना है वर्ब के माध्यम से, वर्ब के माध्यम से सपोजिशन करना है तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर और पास्ट फॉर्म में ही रहेगा, पास्ट रूप में रहेगा, यानी V2 रूप में रहेगा। और V2 रूप का वर्ब है तो हमेशा पास्ट टेंस दर्शाए ये जरूरी नहीं है। यहाँ भी पास्ट टेंस नहीं दर्शा रहा है और इस सेंटेंस में जो अभी हमने लिखा था यहाँ भी ये पास्ट टेंस न दर्शा के प्रेजेंट दर्शा रहा है। हिंदी में भी तो हम ये बात कहते हैं, काश में चिड़िया होता तो अभी उड़ सकता। बोलो भाई, तो आप कब उड़ सकते हैं? अभी। तो चिड़िया कब होते? पास्ट में। है ना? ठीक है। सर्विस सोच रहे होंगे काश मेरा रूम पार्टनर कोई होता तो खाना बना के रख दिया होता। तो रूम पार्टनर कब होता? पास्ट में कि प्रेजेंट में? प्रेजेंट में। तो खाना बना के कब रख दिया होता? प्रेजेंट में। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। ठीक है सर। जी जी। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। कल पूछ लीजिएगा रूपांजलि मैडम, कल पूछ लीजिएगा। उसको पेंडिंग में डाल दिए। 31 आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, मैं भी लिख दे रहा हूँ 31। ठीक है, उसको कल देख लेंगे। हाँ थैंक यू। अच्छा 31 से डील कर रहे थे, मैं बता देता हूँ 31। The manager sternly commanded Govind to tell him what the old man had said. हाँ यही होगा। आपको कोई डाउट है तो पूछिए। डी होगा 4th। सर ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा सर, प्लीज बता दीजिए। देखिए ये ऑप्शन में देखिए, द मैनेजर स्टर्नली टोल्ड, स्टर्नली कड़क तरीके से बताया या उसको कमांड किया? मैनेजर ने गोविंद को ऑर्डिनरी तरीके से बताया या कमांडिंग वे में पूछा? सर कमांडिंग वे में पूछा, लेकिन यहाँ पे बोल रहे ना द मैनेजर स्टर्नली सेड, तो सर ये द मैनेजर स्टर्नली टोल्ड गोविंद नहीं होगा दैट ही कमांडेड। आई कमांडेड यू, दैट ही कमांडेड हिम। इसके आगे ये दिया गया आई कमांडेड यू, तो सर इसको फिर ये चेंज नहीं करेंगे दैट ही कमांडेड हिम टू टेल। ना 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 ना, वो बताते ही तो कमांड करना और बोल के ही तो कमांड किया होगा ना। वो ये तो वो अगर कोई अधिकारी किसी कर्मचारी को कमांड कर रहा है तो ये थोड़े कहेगा मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको कमांड कर रहा हूं। वो तो कमांड कोई बताने वाली चीज थोड़ी। कमांड क्या है? कमांड तो आवाज से पता चल जाएगा ना कि मुझे कमांड कर रहा है। हेलो, नहीं तुम ये नहीं करोगे, दिस इज कमांडिंग लैंग्वेज ना। हेलो, यस बात आपको समझ? सुनिए इधर देखिए, चाहे टेल है, चाहे ऑर्डर है, चाहे कमांड है। टेल मतलब भी बताना होता है, ऑर्डर भी बोल के ही तो करेंगे और कमांड भी बोल के ही करेंगे। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा अंतर क्या पड़ जाएगा? आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई फ्रेंड, जो भी है तो मैंने ऑर्डरी तरीके से अपने फ्रेंड को बताया, लेकिन वहीं पे ऑर्डर है तो क्या होगा? आई ऑर्डर्ड माई प्यून या आई ऑर्डर्ड माई सबऑर्डिनेट, यानी कि ऑर्डरी तरीके से नहीं बताया। ऑर्डर क्या हो? कंपल्सरी करे, ये बात तुम्हें करनी ही करनी है। बात समझ में आई कि नहीं?
हेलो, तो जब सर। किसी को ऑर्डर देते हैं, आप अपने आगे- चपरासी को या अपने जूनियर को ऑर्डर देते तो वो कहते ही तो है, मुंह से ही तो कहते हैं, और बताते भी तो मुंह से ही बताते हो उसको। जब आप किसी को ऑर्डर देते तो ये थोड़े कहते हैं कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऑर्डर दे रहा हूँ, नहीं ना। वो तो आपके लहजे से पता चल जाएगा कि आप ऑर्डर, आपके टोन से पता चल जाएगा आप ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन वही अगर आर्म्ड फोर्सेस में चले जाएंगे, वर्दी वाले उसमें नौकरियों में या हायरकी में, तो वहां तो सीधे कमांड, बोल दिया तो बोल दिया, 19-20 कुछ नहीं, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है ऑफिशियल होता है, लेकिन सिविल डिपार्टमेंट में चलता है, और कमांड जो है हाईली ऑफिशियल होता है, जहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अगर एक कमांडर ने, ठीक है, एक कर्नल ने अपने जूनियर को कमांड किया कि पैराशूट से नीचे कूद जाओ, तो तुरंत इमीडिएटली ही हैज टू ड्रॉप। नदी में तुरंत छलांग लगा दो, सामने बंदा है, गोली मार दो, पूछने की जरूरत नहीं, गोली मार दो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? Am I audible? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो ठीक है? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, थैंक यू सर। हाँ। अब यही होता है, कई बार नहीं होता, लोग आपस में बातचीत करते हैं और किसी को तौर तरीका बहुत सिविलाइज्ड जो है बात नहीं कर रहे, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो मुझे कमांड करोगे, इस तरीके से जैसे घरों में झगड़ा हो जाता है ना, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह से बात करने की, इस तरीके से क्या, उसके बात करने का साउंड का टोन जो था वो चेंज हो गया। जब साउंड का टोन चेंज हो गया, सॉफ्टनेस नहीं रहा, हार्श हो गया, तो उसको लगा ये मुझे ऑर्डर कर रहा है क्या, तो इसकी नौकर हूँ क्या, ये इसका नौकर हूँ क्या, ठीक है। उसी को पोलाइटली कहते हैं, तो हाँ यार रिक्वेस्ट, सॉफ्ट वॉइस में बोल देते कि हाँ यार तो रिक्वेस्ट किया, ठीक है। यस सर। ठीक, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट Good सर। night.